नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल। आज हम बात करेंगे यदि आपको कोई फ़ोन पर धमकी भरे कॉल करे या धमकी भरे मैसेज सेंड करे तो उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है और उस व्यक्ति से कैसे निपटा जा सकता है। इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के तहत मामला दर्ज किया जाता है और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 में इसकी सजा का प्रावधान है। इसके लिए आपको थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवानी पड़ती है। इसमें जो सजा का प्रावधान है वह सामान्य धमकी भरे कॉल्स के लिए तो है 2 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों ही चीज़ों से उसको दंडित किया जा सकता है। यदि आपको कोई जान से मारने की धमकी दे तो इसके लिए 7 वर्ष की सजा है या फिर जुर्माना लगाया जाता है या फिर दोनों ही लगाए जा सकते हैं, सजा और जुर्माना। लेकिन सामान्यतः हम देखते हैं कि ऐसे मामलों में कोई FIR दर्ज नहीं करता है और थाना अधिकारी या थाने के लोग इन मैटर्स को, इन मुद्दों को टालने का प्रयास करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास प्रक्रिया होती है उसका प्रावधान CRPC में दिया हुआ है। CRPC की धारा 106 के अनुसार आप मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक न्यायाधीश, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाकर आप शिकायत पत्र पेश कर सकते हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट वो होता है जैसे कि अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM, इस तरह के मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं जिनका उद्देश्य होता है समाज में परिशांति कायम करना। अब हम बात करते हैं क्या है धारा 106 CRPC। धारा 106 CRPC के तहत आपको शिकायत दर्ज करवानी पड़ती है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ पे। और धारा 106 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है कि ये मैसेज और कॉल समाज में परिशांति कायम करने में विघ्न डाल रहे हैं तो उस व्यक्ति से वो बंद पत्र पेश करवा लेते हैं और उसे 1 साल तक पाबंद किया जा सकता है। धारा 106 का जो आदेश होता है वो होता है CRPC की धारा 116 में, जिसके तहत गवाहों के बयान लिए जाते हैं और अगर कोई डॉक्यूमेंट हो तो उनका निरीक्षण भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्या है शिकायत करने की प्रक्रिया, जो कि हमारे लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण है। शिकायत करने के लिए सामान्य प्रक्रिया है और सामान्य प्रक्रिया इस तरीके से है कि आपको सबसे पहले SDM ऑफिस में जाकर एक साधारण एप्लीकेशन पर अपनी कॉल्स की डिटेल्स, जिस समय आपको धमकी मिली है उसकी डिटेल और उसके बारे में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ हैं, उनको जाके उस शिकायत पत्र पे अंकित करना होता है और SDM ऑफिस में दे के आनी होती है। इसके बाद आपको SDM ऑफिस में जाकर शिकायत पत्र पेश करना होता है। शिकायत पत्र पेश होने के बाद ही SDM ऑफिस उस शिकायत पत्र को आपका जो थाना है, कंसर्न थाना है, वहाँ पे भेज देता है और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। कार्रवाई शुरू करने के दौरान आपके डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण किया जाता है और जो भी आपके धमकी से संबंधित जो भी प्रावधान हैं, जो भी कॉल्स कब आई, उन सब का निरीक्षण किया जाता है और यह प्रक्रिया 6 महीने तक चलती है। और इस 6 महीने की प्रक्रिया में जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो उस व्यक्ति को जिसने आपको धमकी दी है जमानत मुचल के पेश करने का आदेश दे देता है। अब बात आती है इस प्रक्रिया के दौरान भी अगर कोई निठल्ला और ऐसा व्यक्ति जो कि धमकी बार बार दे रहा है और नहीं मानता है आपकी बातें और आपको बार बार परेशान करता है तो क्या किया जा सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति आपको प्रक्रिया के दौरान भी धमकी देता है तो उसके जो 2 लाभ हैं, एक तो प्रोबेशन का लाभ और एक जमानत का लाभ, वो दोनों निरस्त किए जा सकते हैं और इस तरह उस व्यक्ति को जमानत का लाभ भी नहीं मिलेगा और उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आपसे अनुरोध है, अगर आपके पास ऐसा कोई भी कॉल आए, ऐसे कोई भी मैसेज आए तो आप इस तरह की कार्रवाइयाँ वहाँ कर सकते हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। आप IPC के धाराओं के तहत मामला भी दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद।